नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सिटी टॉप 10 में चलिए सबसे पहले बात करेंगे भोपाल टॉप 10 खबरों की। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी मिली। अज्ञात नंबर से फोन कर कई बार दी गई धमकी। राम मंदिर भूमि पूजन से नाराज होकर दी गई धमकी। इधर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है। कहा, राम मंदिर भूमि पूजन का न्योता नहीं मिलने से नाराज हैं। भोपाल सांसद पार्टी में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए धमकी की झूठी शिकायत करा रही हैं। राम मंदिर भूमि पूजन में एमपी के नेताओं को न्योता। भूमि पूजन में शामिल होंगे एमपी के दो बड़े नेता उमा भारती और जयभान सिंह पवैया होंगे शामिल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मंदिर आंदोलन में सक्रिय थे दोनों नेता। कांग्रेस की सियासत वाली चिट्ठी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि अब कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। भिंड दतिया में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का लगाया आरोप। बिना रेत खदान मंजूर वाले खदानों में अवैध खनन को लेकर की शिकायत। सरकार से कार्रवाई करने का किया अनुरोध। जेल विभाग की प्रहरी भर्ती परीक्षा विवादों में भर्ती की रूल बुक में सिक्किम को भारत से अलग रखा गया। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो या सिक्किम की प्रजा, कांग्रेस ने उठाया भर्ती परीक्षा के नियमों का मुद्दा। इधर भर्ती परीक्षा के नियमों पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने सवाल खड़े किए। कहा, यह आपराधिक मामला है, इस पर तो दर्ज होना चाहिए राजद्रोह का मुकदमा। एमपी में 30,000 के पार कोरोना के केस। राजधानी में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट। भोपाल में मिले 246 कोरोना केस। भोपाल में कोविड सेंटर में हंगामा। देर रात लोगों ने किया हंगामा। अव्यवस्था को लेकर हंगामा। पुलिस ने लोगों को दी समझाइश। पिछले कई दिनों से सूखे के बाद राजधानी भोपाल में आज सुबह से कई बार रुक रुक कर हुई बारिश। लोगों को जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं फिजा में ठंडक घुल गई। और चलिए अब रुक करेंगे इंदौर टॉप 10 खबरों का। राजवाड़ा क्षेत्र में प्रशासन के फैसले के बाद भी जबरिया दुकान खुलवाने का मामला। विधायक संजय शुक्ला समेत अन्य 15 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज। एक दिन पहले विधायक सहित कांग्रेसियों ने व्यापारियों से जबरदस्ती खुलवाई थी दुकानें। राजवाड़ा के आसपास स्थित बाजार में विधायक संजय शुक्ला समेत अन्य कांग्रेस नेता आज फिर पहुंचे। विधायक ने दुकानदारों से जाकर मुलाकात की और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। प्रशासन ने आगामी त्योहारों को देखते बाजारों को खोलने की फिलहाल अनुमति दी है। इंदौर स्थित कंप्यूटर बाबा के आश्रम का मामला। प्रशासन के नोटिस देने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने लगाया बदले की भावना से काम करने का आरोप। कंप्यूटर बाबा के आश्रम का दौरा करेंगे कांग्रेस के नेता। कांग्रेस विधायकों ने दी प्रशासन को चेतावनी। इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 74 नए मरीज आए सामने। 2 दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या में आई कमी। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि। अभी 2016 मरीजों का चल रहा इलाज। मंत्री तुलसी सिलावट और उनकी पत्नी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कोरोना संक्रमित होकर भोपाल के अस्पताल में भर्ती हैं, जिनसे मिलने के बाद भी सिलावट लगातार सांबेर क्षेत्र में सक्रिय थे। इंदौर के रानीपुरा क्षेत्र में नकली प्रोडक्ट बेचने वाले व्यापारियों की दुकानों पर भी छापामार कार्रवाई की गई। नामी कंपनियों के ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के नकली उत्पाद बेचने की शिकायत पर हुई कार्रवाई। 4 आरोपी गिरफ्तार। 4,66,000 का नकली ब्यूटी कॉस्मेटिक सामान जब्त। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में स्थित पुलिस के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुई चोरी। 12 लाख के तकनीकी सामान पर हाथ साफ। पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 5 को किया गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी। माफिया जीतू सोनी को अब विजयनगर पुलिस ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की। आरोप है कि जीतू सोनी ने झूठी खबर छापकर गिरीश मतवानी को धमकाया था। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत फरियादी की शिकायत पर दर्ज किया था प्रकरण। रेलवे एडीजी अरविंद कुमार सक्सेना ने इंदौर जीआरपी थाने का किया औचक निरीक्षण। एडीजी ने थाने में कोरोना की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सहित सभी नियमों की जानकारियों के अधिकारियों के साथ की चर्चा, दिए निर्देश।
शहर में अब तक सामान्य से भी हुई कम बारिश नहीं होने से किसान परेशान। जल स्रोतों पर भी गहरा संकट लोगों को है। बारिश का इंतजार। मौसम विभाग ने भी फिलहाल नहीं दी किसी प्रकार की चेतावनी। और अब बात करेंगे ग्वालियर टॉप 10 की, जहां ग्वालियर में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से मुलाकात करने गए कांग्रेसी भिड़ गए। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा और कांग्रेस के पूर्व मंडल अध्यक्ष दलवीर गुर्जर में हुआ विवाद। राकेश शर्मा ने थाने में की शिकायत। उपचुनाव में टिकट की दावेदारी के चलते हुआ विवाद। ग्वालियर में फूलबाग चौराहे पर चाय का ठेला हटाने पर हंगामा। ठेला लगाने वाला परिवार अधिकारी की कार के सामने लेटा। बिजली कर्मचारी लगा रहे बिजली कंपनी को चूना। विभाग के कर्मचारियों द्वारा विभाग का स्क्रैप बेचने का वीडियो हुआ वायरल। कबाड़ी की दुकान पर कुछ लाइनमैन लोहे के खंभे और बिजली के तार बेचने का प्रयास करते नजर आए। स्थानीय निवासियों के पहुंचने पर कर्मचारी गाड़ी लेकर भागे। बड़े भाई के अंतिम संस्कार में गए फौजी के घर चोरी। 3 लाख नकदी जेवरात सहित 8 लाख की चोरी। मुरार के हाथी खाना इलाके में बीती रात हुई घटना। मुरार थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। रेत ठेकेदार ने पुलिसकर्मियों पर रेत माफिया से मिली भगत का आरोप लगाया। वीडियो किया जारी। पुलिस ने माइनिंग विभाग के साथ मिलकर जब्त की 10 ट्रॉली रेत। नवागत एसपी अमित सांगी ने की ली क्राइम मीटिंग। क्राइम ब्रांच टीम को अनसुलझे मामले निपटाने के निर्देश दिए। ब्लाइंड मर्डर, लूट डकैती की वारदातों को ट्रेस करने के निर्देश। ग्वालियर में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट। 24 घंटे में 80 नए पॉजिटिव मरीज मिले। 1 की मौत। मरीजों की संख्या 2200 के करीब पहुंची और अब तक 12 मौतें। पनिहार स्थित सीआरपीएफ कैंप में कोरोना की दस्तक। सीआरपीएफ के 30 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब तक 32 जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जीआरएमसी में पीजी सीटों के लिए 3 दिवसीय काउंसलिंग शुरू। आज पहले दिन गायनिक पीडियाट्रिक मेडिसिन की सीटें फुल हुई। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की 7 सीटों पर काउंसलिंग बाकी। बारिश लोगों को कर रही परेशान। लश्कर ग्वालियर इलाके में बारिश हुई। थाटीपुर मुरार सिटी सेंटर में नहीं बरसे बादल। अब तक 190 मिलीमीटर बारिश दर्ज। और अब रुक करते हैं जबलपुर टॉप 10 की खबरों की तरफ। जबलपुर जिले में 31 जुलाई शाम 7 बजे से 3 दिनों का लॉकडाउन। 3 अगस्त की सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। पूरे जिले में लागू होगा लॉकडाउन। निजी स्कूलों में फीस लेने का मामला। हाईकोर्ट से मिली अभिभावकों को बड़ी राहत। फीस नहीं भरने पर नहीं कटेंगे स्कूलों से बच्चों के नाम। अगली सुनवाई तक नहीं काटे जाएंगे बच्चों के नाम। 10 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। जबलपुर के डुमना में टाइगर सफारी बनाने का मामला। टाइगर सफारी के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। डुमना नेचर पार्क में टाइगर सफारी नहीं बनाने की मांग। अगले हफ्ते हो सकती है मामले पर सुनवाई। जबलपुर में एक बार फिर से भूमाफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। जिला प्रशासन की टीम ने रांची के मोहनिया इलाके में कार्रवाई की और 2 एकड़ पर हुए अवैध कब्जे को हटाया। 2 एकड़ की सरकारी जमीन पर दिलशाद खान नाम के शख्स ने कर रखा था कब्जा। जबलपुर में एक्सपायरी डेट बदलने वाले गिरोह पर शिकंजा। अम्बेडकर कॉलोनी में 4 गोदाम पर देर रात पुलिस का छापा। दूसरे दिन भी पुलिस ने गोदामों को खंगाला। बड़ी मात्रा में बढ़ी हुई डेट के स्टिकर और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मिले। 2 दिन पहले पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर कार्रवाई। कुंवारे लोगों को शादी के झांसे में फंसाकर पैसे ऐंठने वाली गिरोह का पर्दाफाश। हनुमानताल थाना पुलिस ने गिरोह के 3 पुरुषों और 1 महिला को किया गिरफ्तार। कोरोना का आंकड़ा जिले में 1091 पर पहुंचा और अब तक 27 लोगों की मौत। कोरोना के 319 एक्टिव केस। अपनापन और घरेलू वातावरण मिलने से कोरोना पीड़ित मरीजों के ठीक होने की रफ्तार तेजी से बढ़ी। जबलपुर में डॉक्टर्स की टीम द्वारा होम आइसोलेट किए गए कोरोना पीड़ित मरीजों के सर्वे में बात आई सामने। प्रदेश के जेलों में कोरोना की दस्तक से जेल विभाग में खासा हड़कंप। संक्रमण से जेलों और कैदियों को बचाने किए जा रहे नए प्रयोग। जेल मुख्यालय के आदेश के बाद नए बंदियों को बाकी बंदियों से रखा जा रहा दूर। बकरीद के चलते बकरों की बाजार में उड़ी नियमों की धज्जियां। नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। हजारों की संख्या में भीड़ एकजुट। ना मास्क का ख्याल, ना कोरोना का डर। और
और अब बात करेंगे रायपुर टॉप 10 की खबरें, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने सपरिवार चंदखुरी कौशल्या माता मंदिर पहुंचकर किए दर्शन। कहा बहुत जल्द माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में बनेगा भव्य मंदिर। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के घर तक पहुंचा कोरोना। पीएसओ सहित 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। मरकाम ने कराया कोरोना टेस्ट। कई मंत्रियों और वीआईपी के बंगले किए जा रहे सैनिटाइज। राजधानी में 2 दिनों के लिए किराना दुकानें खोलने की अनुमति। सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की मिली है अनुमति। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने दी है अनुमति। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 306 नए मरीज। रायपुर से सबसे ज्यादा 138 नए मरीज मिले। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की निःशुल्क जांच कराने का लिया फैसला। 30 जुलाई को त्रिमूर्ति नगर, देवेंद्र नगर और 31 जुलाई को अमलीडीह में होगी जांच। कोरोना के बढ़ते मामलों के तहत कलर जोन का निर्धारण। सभी 28 जिलों के 126 ब्लॉक रेड जोन और 15 जिलों के 28 ब्लॉक ऑरेंज जोन में शामिल। स्वास्थ्य विभाग ने किया है कलर जोन का निर्धारण। रायपुर में लॉकडाउन में ऑफलाइन भी बिजली बिल होंगे जमा। शहर के एटीपी सेंटर में सुबह से 6 से शाम 4 बजे तक होंगे बिल जमा। राजधानी में वीआईपी बंगलों का किया जा रहा सैनिटाइजेशन। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद किया जा रहा सैनिटाइजेशन। रायपुर जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव के संबंध में जारी की गाइडलाइन। मूर्ति की ऊंचाई और चौड़ाई से लेकर पंडाल का आकार और व्यक्तियों को लेकर गाइडलाइन में दी जानकारी। नगरीय निकायों के क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन जारी। राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन में दी राहत। चलिए अब रुक करते हैं दुर्ग भिलाई की टॉप 10 खबरों की तरफ। भिलाई स्टील प्लांट ने 60 साल की उम्र तक आरपीएफसी ठेका श्रमिकों को काम करने की अनुमति देने का फैसला किया है। शासन ने ठेका श्रमिकों के रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष तक बढ़ा दी है। संयंत्र प्रबंधन ने इसी के चलते लिया फैसला। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा। संघ ने जनजीवन सामान्य होने तक टैक्स में छूट, डीजल में 50% तक की छूट देने और किराया बढ़ाने की मांग की। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र का हुआ असर। 24 घंटे के भीतर ही आरटीओ ने इस मामले में संज्ञान लिया। भिलाई इस्पात संयंत्र से परिसर में चल रहे वाहनों का ब्यौरा और जवाब मांगा। सार्वजनिक गणेशोत्सव के लिए दुर्ग जिला कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन। सार्वजनिक उत्सव मनाने वाले लोग इस वर्ष 4 फीट से ऊंची प्रतिमा की स्थापना नहीं कर पाएंगे। पंडाल भी 15 फीट से अधिक बड़ा नहीं बना पाएंगे। दुर्ग भिलाई शहरी क्षेत्र में आज लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। लॉकडाउन में ढील के चलते जैसे ही बाजार खुले हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। खरीदारी के चक्कर में लोगों ने मास्क और डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। दुर्ग जिले के 22 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद इन क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। यातायात पुलिस ने लॉकडाउन के 6वें दिन 342 वाहन चालकों के खिलाफ की चालानी कार्रवाई। 112 वाहन चालकों को बिना मास्क लगाए घूमने पर की कार्रवाई। 29 वाहन भी जब्त। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर हो रहा कार्य। भिलाई नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई 42 टीमें लोगों के घर घर जाकर उनके स्वास्थ्य के लिए रही जानकारी। दुर्ग में एक स्टील कारोबारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक आनंद राठी स्टील के कारोबार से जुड़े थे। मृतक के शव के पास से पुलिस को मिला सुसाइड नोट। मौत के लिए स्वयं को दोषी माना। तालाब में नहाने उतरे युवक की डूबने से मौत। घटना भिलाई के सेक्टर 2 के तालाब में हुई। शराब के नशे में मृतक तालाब में नहाने उतरा। लोगों की समझाइश भी नहीं मानी। और एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर से खबर, जहां प्रदेश में आज कोरोना के 229 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर से सर्वाधिक 98 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव से 59 नए मरीजों की पहचान हुई है। कुल मरीजों की संख्या 8,515 हो गई है। आज स्वस्थ होकर 197 मरीज घर लौटे हैं। अब तक कुल 5,636 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,831 है। कोरोना से आज 2 लोगों की मौत हुई है।
तो आज स्वस्थ होकर 197 मरीज अपने घर पहुंचे और अब तक कुल 5,636 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,831 हो गई है, यानी कि 2,831 लोगों का इलाज जारी है। 2 लोगों की मौत हुई है। इस तरीके से कोरोना का जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। तो पहले ये देखा जा रहा था कि स्टार्टिंग में कोरोना के बहुत कम केस थे, अंडर कंट्रोल था कोरोना, लेकिन अभी जो कोरोना की रफ्तार है उसके चलते अब लॉकडाउन भी लगाया गया है और आगे भी लॉकडाउन लगाए जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो प्रदेश में 2,831 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। तो रायपुर में पर्यवेक्षक मेवा चोपड़ा निलंबित हुए हैं। ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद निलंबित किया गया। एकीकृत बाल विकास परियोजना की पर्यवेक्षक थी। सुकमा के कोंटा दो में पदस्थ थी मेवा चोपड़ा। संचालक महिला एवं बाल विकास ने ये कार्रवाई की है और मेवा चोपड़ा को निलंबित किया गया है। ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर के बाद ये पूरा एक्शन लिया गया है। एकीकृत सुकमा के कोंटा 2 में पदस्थ थी मेवा चोपड़ा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रायपुर में पर्यवेक्षक मेवा चोपड़ा को निलंबित किया गया है। ठगी का इन पर आरोप लगा हुआ है। ठगी के मामले में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, जहां पर मेवा चोपड़ा को निलंबित किया गया है। ये पूरी कार्रवाई संचालक महिला एवं बाल विकास ने की है और मेवा चोपड़ा को निलंबित कर दिया गया। ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो ठगी का इन पर आरोप है। सुकमा के कोटा 2 में ये पदस्थ थी मेवा चोपड़ा और ठगी के आरोप के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। संचालक महिला एवं बाल विकास ने कार्रवाई की है और सबूत के साथ इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रायपुर में भीमा मंडावी की हत्या के मामले में गिरफ्तारी एनआईए ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लक्ष्मण साव, रमेश हेमला और कुमारी लिंगे अरेस्ट किए गए हैं। लक्ष्मण साव पर नक्सलियों को इलेक्ट्रिक वायर देने का आरोप है। आईडी ब्लास्ट करने के लिए सामान देने का भी आरोप है। रमेश हेमला और कुमारी लिंगे पर लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। एनआईए कोर्ट में आज तीनों के लिए किया गया पेश। तीनों को कोर्ट ने तीनों को भेजा 7 दिनों के लिए रिमांड पर। मामले में एनआईए ने अब तक किया 5 लोगों को गिरफ्तार। 9 अप्रैल 2019 को बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर भीमा मंडावी की हत्या के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें लक्ष्मण साहब, रमेश हेमला और कुमारी लिंगे अरेस्ट किए गए हैं। लक्ष्मण साहब पर नक्सलियों को इलेक्ट्रिक वायर देने का आरोप लगा है। आईडी ब्लास्ट करने के लिए सामान देने का भी आरोप है। साथ ही रमेश हेमला और कुमारी लिंगे पर लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है इनके ऊपर। एनआईए कोर्ट में आज तीनों को पेश किया गया था। कोर्ट ने तीनों को 7 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया है, जहां पर लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी। मामले में एनआईए ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 अप्रैल 2019 को बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या हुई थी। साइलेंट किलर कहलाने वाली बीमारी कैंसर से बचाव के लिए अब रतलाम जिले के गांव-गांव में अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं। बड़ौदा के प्रसिद्ध HCG कैंसर सेंटर के स्पेशलिस्ट रतलाम के ग्रामीणों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं, ताकि देश प्रदेश को कैंसर मुक्त किया जा सके। इसी कड़ी में आज बड़ौदा के HCG कैंसर सेंटर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने पलसोड़ा गांव में मेडिकल कैंप लगाया और इस दौरान कैंसर एक्सपर्ट्स ने ग्रामीणों का हेल्थ चेकअप कर उन्हें कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क और दवाइयां भी बांटी। साथ ही ग्रामीणों को कैंसर के लक्षणों और बचाव की जानकारियां भी दी गई। तो देखिए, रतलाम में जहां कैंसर स्पेशलिस्ट जानकारी दे रहे हैं, जगह जगह बच्चों को मास्क और सैनिटाइजेशन भी बता रहे हैं कि किस तरीके से सैनिटाइज का उपयोग करना है और घर के प्रत्येक व्यक्ति को भी मास्क दिया जा रहा है। तो कैंसर से बचाव के लिए अवेयरनेस कैंप लगाया गया है और इस अवेयरनेस कैंप के चलते कैंसर के साथ साथ वर्तमान में कोरोना के चलते भी जो एहतियात बरतनी है, तमाम चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। मास्क कैसे लगाना है, बाहर जब निकलना है क्या क्या एहतियात बरतनी है, सैनिटाइजर का उपयोग कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। मास्क बांट रहे हैं सभी को, पूरा गांव लाभ ले रहा है, इससे पूरा गांव को फायदा होगा। फ्री में कर रहे हैं तो अच्छा है,
पूरी जनता को सबको फ़ायदा है। इसलिए गांव में आज ये कैंप लगाया। कैंप में सैकड़ों की तादाद में लोग आके अपनी जांच करवा रहे हैं, यहाँ से पूरी जानकारी ले रहे हैं और अपना स्वास्थ्य सुधार सके उसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। अभी SCG कैंसर हॉस्पिटल बड़ौदा की ओर से गांव-गांव में अभियान चलाया जा रहा है कि कैंसरों को किस तरह से, कैंसरों के लक्षणों को किस तरह पहचानना चाहिए और उससे लोगों को जल्दी पता चले और जल्दी उनका ट्रीटमेंट हम लोग कर पाएँ। तो देखा आपने, पूरा काम फ्री में किया जा रहा है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, कैंसर से भी और साथ ही कोरोना से भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।